नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज मेरठ से, जहां प्रशासन की लापरवाही ने 4 जिंदगियों को खत्म कर दिया। एक इमारत को गिराने पहुंचे प्रशासन के आला अफसरों की लापरवाही ने एक परिवार को उजाड़ दिया। कैसे, खुद देखें इस रिपोर्ट में। एक लापरवाही और ताश के पत्ते की तरह भर भरा कर गिर गई इमारत। प्रशासन का अमला, जेसीबी मशीन और आसपास खड़े लोग जान बचाकर भागे। किसी को अंदाजा नहीं था कि प्रशासन की इतनी तैयारी के बावजूद यहां हादसा होगा, लोगों की जान जाएगी। लेकिन इस इमारत को गिराने के चक्कर में 4 जिंदगी खत्म हो गई। यह हादसा आज सुबह उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ। प्रशासन के आला ऑफिसर मौके पर थे, लेकिन इस सब के बावजूद मलबे में दबकर लोगों की मौत हुई। इस लापरवाही की पूरी कहानी हैरत अंगेज है। बिल्डिंग के पास खड़ी इस जेसीबी मशीन को देखिए। इसका ड्राइवर कैसे पहली मंजिल में लगे एक खंभे को गिराने की कोशिश कर रहा है, इस बात से बेपरवाह होकर कि अगर खंभा हिला तो ऊपर से दोनों मंजिल भर भरा कर गिरेंगे। पर वो नहीं रुका और फिर वही हुआ जिसका डर था। नतीजा, एक झटके में पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कि कोई सूचना दी कि सब निकल जाओ, कुछ करो, ऐसा कुछ नहीं करा, सिर्फ तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। किसी को बताया भी नहीं, जो अंदर सो रहे थे, ना किसी को उठने का मौका दिया। लोगों ने बोला भी यहाँ पर पंडित जी नान वाले हैं कि ऊपर लेबर सो रही है, सबको हटाने की कोशिश की जाए। लेकिन जब तक पंडित जी और लोग ऊपर उनको जगाने के लिए पहुंचे, तब तक इमारत गिर के नीचे पूरी भरभरा के पूरी गिर चुकी थी। हादसे के तुरंत बाद बोर्ड के कर्मचारी मशीन छोड़कर भाग गए। लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना और बिना ट्रेनिंग के पहुंचे कर्मचारियों ने दर्दनाक हादसे को अंजाम दे दिया। आज तक ने जब खबर दिखाई और लापरवाही करने वालों पर सवाल उठाए, तो प्रशासन जागा और 6 दोषियों को सस्पेंड करते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। ये यहाँ पर जो है वो मलबा है, आप देख पा रहे हैं, पर बर्तन भी यहाँ पर मौजूद है लोगों को। लेकिन जशवदीदों का कहना है कि मौका नहीं दिया गया, बिल्डिंग खाली करने का मौका नहीं दिया गया और अंजाम ये रहा कि तकरीबन 5 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं। हादसे के बाद सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और प्रमोद तिवारी मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिवार के साथ संवेदना प्रकट करने की कोशिश हुई, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से पहले से ही गुस्से में स्थानीय निवासियों ने इनका कड़ा विरोध किया। नतीजा, दोनों नेताओं को बैरंग वापस लौटना पड़ा। यह हादसा प्रशासन के लिए सबक से कम नहीं। जहां पेशेवर लोगों का इस्तेमाल होना चाहिए, वहां नौसिखिए क्यों लगाए गए। जहां विदेशों में गगनचुंबी इमारत पल भर में जमींदोज कर दी जाती है, वहीं भारत में एक 3 मंजिला इमारत गिराने में 4 लोगों की मौत हो गई। उस्मान चौधरी के साथ अरविंद ओझा, मेरठ, आज तक। और अब बात जयपुर की, जहां 6 तारीख को हुए हादसे की सीसीटीवी फुटेज आई है। शादी से पहले हुए इस हादसे ने 3 लोगों की जान ले ली, वहीं कई लोग घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब होटल के एक हॉल में पार्टी चल रही थी, जिसमें करीब 100 मेहमान मौजूद थे, और ठीक उसी वक्त होटल की फॉल सीलिंग गिर गई। 5 सेकंड तक दिल थाम कर इस तस्वीर को देखिए। अरे ये क्या हुआ? नीचे जश्न मनाते सैकड़ों लोग अचानक मलबे में दब गए। डराने वाली इस तस्वीर को एक बार फिर देखिए। खाने की टेबल सजी है, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, हर उम्र के लोग खाने पीने में मस्त हैं। सीसीटीवी से साफ दिख रहा है कि 100 लोग इस जश्न का मजा उठा रहे हैं, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था चंद सेकंड में यहां मातम पसर जाएगा। होटल की छत की सीलिंग मौत बनकर गिरी। नीचे हर वो शख्स दबा जो वहां मौजूद था। ये दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज जयपुर में 3 दिन पहले हुए हादसे की है। दरअसल होटल की 3री मंजिल में ये पार्टी चल रही थी, जहां अचानक 3 फीट मोटी सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस और मोटे कांच से बनी सीलिंग भरभरा कर गिर गई। 30 लोग जख्मी हो गए, वहीं 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद प्रशासन जागा और होटल को आनन फानन में सीज करने का आदेश जारी हो गया। शरद कुमार, जयपुर।
आज तक। और अब खबर आफत की बारिश की। आधा मध्य प्रदेश सैलाब में डूबा हुआ है। सूबे की लगभग सभी नदियां उफान पर हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि सेना को बुलाना पड़ा। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद भोपाल के उन इलाकों में निकल गए हैं जहां पर बारिश का पानी ठहर गया है। ध्यान से देखें रिपोर्ट। अभी तो मानसून की बारिश शुरू ही हुई है कि नतीजा आपके सामने है। नदी नाले पूरे उफान पर बहने लगे। पहाड़ी नदियां लबालब भर गई। कहीं पुल बाढ़ के पानी में ओझल हो गया तो कहीं नदियों ने अपनी दहलीज पार कर ली। मध्य प्रदेश में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। राजधानी भोपाल समेत लगभग आधे मध्य प्रदेश पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राजधानी भोपाल के बाहरी इलाके में बारिश का पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। 3 दिनों में मूसलाधार बारिश ने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। सीएम ने आपात बैठक बुलाई है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद राजधानी के उस इलाके में पहुंच गए जहां पानी भर गया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से हाल पूछे, प्रशासन को राहत के कदम उठाने का आदेश दिया। सतना में सबसे ज्यादा हालात खराब है। 3 दिन में करीब 300 मिलीमीटर बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। तमस नदी पूरे उफान पर है। कई गांव पूरी तरह डूब चुके हैं। सरकार ने रीवा, होशंगाबाद, जबलपुर और सतना में अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए हैं। सतना के कई इलाके बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूबे हुए हैं। कई गाँव के चारों ओर पानी ही पानी है। सरकार ने सेना को इलाके में तैनात कर दिया है। 75% घरों में पानी भर गया है। बैतूल में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बरसात के चलते जिले की सभी छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। ताप्ती, माचना, तवा, सूखी और राजडो नदियों में आई बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। राजडो नदी के आसपास बसे 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में सतना, होशंगाबाद, रायसेन, जबलपुर, दमोह और सागर में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की आशंका है। वहीं भोपाल, नरसिंहपुर, विदिशा और बैतूल में बारिश होगी। लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। खास तौर पर नदियों के पास रहने वाले लोग जोखिम उठाने से बचें। आज तक ब्यूरो। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन ये जल अगर अपनी धारा बदले तो जीवन ले भी लेता है। असम के 7 जिलों में पिछले कुछ दिनों से आई बाढ़ से 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक सूबे के लखीमपुर, नागांव, गोलाघाट, मोरीगांव, विश्वनाथ, बारपेटा और जोरहाट जिलों में 213 गांव में बाढ़ का पानी घुस आया। लाखों लोग इसमें फंसे हुए हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि असम और पूर्वोत्तर राज्यों में आने वाले दिनों में और बारिश होगी और हालात बदतर हो सकते हैं। राजधानी दिल्ली में 22 साल की एक लड़की की उसी के कमरे में हत्या कर दी गई। वारदात के बाद हत्यारा मौके से साफ निकल गया। इस सनसनीखेज कत्ल की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। हालांकि पुलिस को शक है इसमें लव ट्रायंगल का। नाम आरती, उम्र 22 साल, दिल्ली में बेरहमी से कत्ल। 22 साल की आरती बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दी गई। कातिल ने बर्बर तरीके से उसकी गला रेत कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। लोगों को वारदात की खबर तब लगी जब कमरे के बाहर खून बहा पाया। घबराए पड़ोसी ने मकान मालिक को कॉल कर जानकारी दी। बिना वक्त गवाए 100 नंबर पर पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस पहुंची तो कमरा खुला। अंदर का खौफनाक मंजर देखकर लोगों के होश उड़ गए। कमरे में फैले खून के धब्बे गुनाह की कहानी बता रहे थे। 4 बजे सुबह कॉल आई थी बिल्डिंग वालों की, तो उन्होंने बताया कि जो है बिल्डिंग में जो है मर्डर हो गया है और सीढ़ियों में काफ़ी खून पड़ा है, तो आप आके एक बार देख लो। तो हम 4:30 बजे उस समय नहीं आ पाए और हमने जो है पुलिस को इतला करी करीब 6 बजे 5 बजे 6 बजे। जब पुलिस आई तो हम पुलिस के साथ ही आए थे। 100 नंबर पे कॉल करी थी हमने।
मकान मालिक के मुताबिक 2 महीने पहले ही मृतक लड़की किराए पर रहने आई थी और किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। बताया जा रहा है कि युवती के साथ उसकी एक महिला दोस्त भी उसी कमरे में रहती थी। कमरे में किसी के जबरन घुसने के सबूत नहीं मिले हैं, लिहाजा पुलिस को वारदात में किसी जानकार के शामिल होने का शक है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को वारदात के पीछे लव एंगल का शक है। 2 लड़कियां रहती थी, 2 महीने हो गए उनको आए हुए यहाँ पे। तो सुबह 4:32 पे कॉल आई हमें ऊपर से, कहने लगे आंटी आपके C64 में किसी का मर्डर हो गया है तो आप आ जाओ। तो मैंने कहा भैया आपने देखा है जाके? कह रहे देखा नहीं है, ऐसा लगा कोई ऊपर आया है तो वो बोल के गया मर्डर हो गया, मर्डर हो गया। पुलिस की माने तो कमरे में कुछ शराब की बोतलें भी मिली हैं और पुलिस लड़की की दोस्त और घर वालों से पूछताछ कर सुराग ढूंढने में जुटी हुई है। पुलिस का दावा है कि कातिल जल्द ही बेनकाब होगा। योगेश गुप्ता, दिल्ली, आज तक। लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकवादी संगठन आईएस को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि उसे जहन्नुम का कुत्ता बता दिया है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने कहा है कि अगर अबू बकर अल बगदादी किसी मुसलमान को मिल गया तो वे उसके टुकड़े कर देंगे। ओवैसी ने मुस्लिम लड़कों से अपील करते हुए कहा कि इस्लाम के लिए जियो, मरो, लेकिन मरो नहीं। सुनिए ओवैसी क्या फरमा रहे हैं। ये आईसिस, ये जहन्नम के कुत्ते हैं। ये कुत्ते भोगे तो हम डरने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया को बताएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये इसका खातिमा होगा। इस फोड़े को खत्म करना है और ये सारे आलम इस्लाम के लिए चैलेंज है। ये जो हमारे इस्लामी मुमलिकतें हैं, अगर वो इन जहन्नम के कुत्तों को नहीं रोकेंगे तो पहले तुम्हारे को खा लेंगे, याद रखो। और याद रखिए, ये अबू बकर बगदादी इस्लामिक स्टडीज में PhD करा हुआ है। ये थम्स अप नहीं है, PhD इस्लामिक स्टडीज में करा हुआ है। नहीं मालूम कौन से जगह पे करा, दरियाफ्त करना पड़ेगा। अरे जिस दिन तू नजर आएगा किसी मुसलमान को और हमारी हमीयत, हमारी गैरत और हमारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जिस दिन तू नजर आएगा, याद रख बगदादी तेरे जिस्म के एक नहीं 100 टुकड़े करके बताएंगे हम इंशाअल्लाह। कुछ कहना बाकी इनके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के दौरे के आखिरी दिन उस जगह पहुंचे जहां गांधी जी को आज से 123 साल पहले ट्रेन से उतारा गया था। पीएम ने 15 मिनट तक ट्रेन का सफर भी किया और इस ऐतिहासिक जगह के गवाह बने। 123 साल के बाद भी गांधी जी के इस अपमान की तस्वीर देखकर खून खौल उठता है। पर इसी अपमान ने दक्षिण अफ्रीका के रास्ते भारत में सत्याग्रह की लंबी लड़ाई को जन्म दिया। इस जंग के नायक थे मोहनदास करमचंद गांधी। पूरे 123 साल के बाद प्रधानमंत्री ने डरबन से पीटरमैरिट्जबर्ग के बीच ट्रेन का यादगार सफर किया। पीटरमैरिट्जबर्ग वही स्टेशन है जहां महात्मा गांधी का अपमान किया गया था। लकड़ी की बनी इस ट्रेन का सफर खास है। इसमें कोई शक नहीं कि 15 प्रधानमंत्री की यादगार यात्राओं में से एक होगी। यह देश के लिए भी खास है। पीटरमैरिट्जबर्ग की यात्रा के बाद मोदी बाहर निकले और कहा कि इसी स्टेशन ने मोहनदास को महात्मा बना दिया। ये वो जगह है जिसने मोहनदास को महात्मा बनाने की यात्रा का बीजारोपण किया। मई 1893 की उस रात की कहानी को याद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उसी जगह पहुंचे जहां महात्मा गांधी का अपमान हुआ था। पीएम मोदी पीटरमैरिट्जबर्ग स्टेशन पर हर उस जगह पर गए जहां शांति के सबसे बड़े दूत महात्मा गांधी पहुंचे थे। उस घटना की याद में अफ्रीका में एक स्मारक को ठीक उसी जगह बनाया गया है जहां पर गांधी को उतारा गया था। प्रधानमंत्री ने वहां श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम विदेशी दौरों पर गांधी और उनकी सोच का जिक्र करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में दौरे के आखिरी पड़ाव में मोदी ने एक अलग और अनोखे तरीके से महात्मा गांधी को याद किया, जिसकी सराहना की जानी चाहिए। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल पर सूरत में होने वाला उनका कार्यक्रम रद्द करने का आरोप लगाया। केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं। 2017 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए यहां आम आदमी पार्टी के लिए जमीन तलाश रहे हैं।
केजरीवाल अभियान शुरू करने से पहले सोमनाथ में स्थित भगवान शिव के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। हालांकि केजरीवाल की सूरत यात्रा पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। इसके बाद गुजरात की आनंदीबेन सरकार पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। केजरीवाल ने कहा कि क्या वजह है कि आनंदीबेन उनसे डरती हैं।